Great. Okay. I think to top uh, a great day, we have a great performance, and we're very very privileged and honored to have Padm Shri Malini Awasthi ji and her band with us here today. I was telling Malini ji that I am probably the right person to do this introduction because I share my birth date with her. We're both born on 11th of February. Needless information. Oh, great. So, yeah, let me introduce her. Born in Kannauj, Padm Shri Malini Awasthi, Chair Professor of Banaras Hindu University, and India representative for UNESCO Cultural Commission, is a torchbearer of India's rich folk and classical music traditions. A celebrated folk artist, she is passionate about preserving India's considerable oral musical excellence. A disciple of legendary Thumri queen Vidushi Girija Devi ji, Malini ji began her classical training at the age of 6 and was already performing on stage and in radio by the time she was 10. Her first guru was Ustad Shujat Hussain of Rampur Gharana. She also trained in Gorakhpur under Ustad Rahat Ali Khan, who diversified her knowledge in Indian semi-classical and light music. After completing her post-graduation in music from Lucknow's renowned Bhatkhande Sangeet University, Malini ji went on to establish herself as a sought-after artist in All India Radio, Doordarshan Sangeet Natak Academy, and the ICCR. She's performed at several television shows and in countries across the world. Her vast repertoire includes Thumri, Dadra, Hori, Chaiti, Ritugeet, Sufiana Kalam, and various other traditional music forms from Awadh and Banaras. She was conferred the Padm Shri by the Government of India in 2016. Please get your hands together. Huge round of applause for Malini Awasthi ji. नमस्कार, राम राम। सावन के विदाई के संग संग भादव आ गया। भादव पे चर्चा, पूरे देश में चर्चा, हैबिटेट में चर्चा और आप सब की चर्चा। और आपको पता है कि जो पारंपरिक संगीत है वो भी एक तरह की चर्चा ही थी घर में। जो भी विषय, जिस भी विषय पर बात करना हमारे पूर्वजों ने ज़रूरी समझा कि अगली पीढ़ी भी इस पर बात ज़रूर करे, उनको ही आज आपके भाषा में कहें कैरी फॉरवर्ड किया गया फोकलोर में। चर्चा का मतलब यही है, समथिंग टू कैरी फॉरवर्ड। कोई विचार, कोई गॉसिप, कोई नया आइडिया। चर्चा का मतलब यही है कि वो यहाँ से वहाँ प्रसरित हो। मैं जिन गानों को गाती हूँ, जिन गानों के लिए मुझे चर्चा में बुलाया गया है, मैं सबसे पहले तो टीम वर्क का पूरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वैभव ने इतना सुंदर इंट्रोडक्शन दिया, शम्स का जिन्होंने 1-1.5 महीने पहले कहा था कि आपको रहना है, और चर्चा का ये 5वां साल है, जोश और जश्न के साथ है। और आप लोग की चर्चाएं खत्म हो गई लेकिन आप सांगीतिक चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो हम भी यही सोच रहे थे कि हम कहाँ से शुरू करें। पहले सब दुल्हनें ऐसे देखती थी, दूर से हर चीज देख लेती थी। और क्या चर्चा है, नकटौरा तो पूरा चर्चा ही है। नकटौरा जानते हैं ना, रत जगह जिसे कहते हैं, जो रात में बारात जाने के बाद, ब्याह के बाद 10 दिन तक चर्चा, कैसे क्या क्या कमियां हुई, हम उस पर बाद में आएंगे, उन चर्चाओं पे। अभी तो हम सिर्फ सीधे बात शुरू कर रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत है
तो मुझे लगता है कि एक भगवान कृष्ण का या राम का सोहर बधाई से शुरू करें, क्योंकि जन्माष्टमी भी एक कुछ दिनों बाद और भगवान राम का तो गीत गाती हूँ। आप क्या सुनना चाहेंगे? जी आई तो नहीं, मुझे ऐसा लगा वही आई। हरि जसुदा जसुदा रे जसुदा के भय नंदलाल। ऐसी ना चर्चा हुआ होगा। अचानक एक दिन कहा गया कि देखो जसोदा का लड़का हुआ है। ये तो हम लोगों को ना असलियत पता है कि मथुरा से कैसे चमत्कार से देवकी के पुत्र थे और वहां पहुंचे। आज तक चर्चा होता है, हर जन्माष्टमी पे चर्चा होती, जन्म हो तो ऐसा हो। आज तक चर्चा है कैसा जन्म हुआ कि कन्हैया जन्मे और वहां कारागार में सब सिपाही सोए गए। हरि जसुदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया। जसुदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया। अरे जसुदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया। मालन लाई फूलवारी कमोलन पीड़वारी कमोलन पीड़वारी। मालन लाई फूलवारी कमोलन पीड़वारी कमोलन पीड़वारी। एक अच्छा सा लहर पटोर लयाई पटहारनिया। अरे अच्छा सा लहर पटोर लयाई पटहारनिया। जसोदा के भय नंद लाला बधावा लई मालनिया। मालन तो आप जान गए कौन है, जिसको सबसे पहला ये अधिकार मिलता है कि वो अपने इष्ट की पूजा करे। सबसे पहला फूल चुन के वही लाती है। मालन लाई फूलवारे तमोलन पुराना नाम है, अब चर्चा से बाहर है। बीड़ा पान, जो पान लगाती है, पान का पत्ता सजाती है, कह सकते पान की दुकान। आज तो हम लोग बड़ी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हमारे बचपन में पान की सारी दुकानों पे तमोलन बैठती थी और पान साफ करके पान लगाते थे दूल्हा, लेकिन वो पान का बीड़ा साफ करती थी। तो बीड़ा पान का बड़ा मांगलिक है। तमोलन बीड़ वारे एक अच्छा सा लहर पटोर ले आई पटहारिनिया। अब पटहारिनिया माने मर्चेंट, जो कपड़े बेचने का पुराना काम करती थी, घर घर जाकर के कपड़ा दिखाती थी। पटहारन उन्हें बोलते थे। जसोदा को जब मिला उपहार तो जसोदा ने भी दिया। मालन पाई चुनरी रे कमोलन पियरी रे कमोलन पियरी रे। मालन पाई पियरी रे कमोलन चुनरी रे कमोलन चुनरी रे। अरे लाल पीला रहर पटोर अरे पाई
पाई पटहारनिया, अरे लाल पीला लहर पटोर पाई पटहारनिया, जसोदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया। मालन देता आशीष वारे, उपहार तो अलग है। जसोदा ने इसीलिए तो सबको बुलाया कि आशीर्वाद देके जाए। आज हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, जातियों में बांट के बात करते हैं, SC, ST, बैकवर्ड, ब्राह्मण, ठाकुर, जितने भी महापुरुष हैं, किसी का भी जन्म की बधाई में हमारे पूर्वज ये सिखाते थे कि तुम्हारे यहाँ भी कोई मंगल होगा, उसका उत्सव तभी पूरा होगा जब पूरे समाज के अंग आकर तुम्हें बधाई दें, यानी जब सब जुटे, जब इतना बड़ा हृदय हो कि सबको बुलाओ। इस इंक्लूसिविटी की बात तब कही गई। मालन देता आशीष वारी, समोलन भरे आंगनवा, समोलन भरे आंगनवा, मालन देता आशीष वारी, समोलन भरे आंगनवा, समोलन भरे आंगनवा, अरे जुगो जुग जीवे तेरो लाल, अरे नाचे पटहारनिया, अरे जुग जुग जीवे तेरो लाल, अरे झूमे पटहारनिया, जसोदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया, जसोदा के भय नंद लाला बधावा लाई मालनिया, अरे जुग जुग जीवे तेरो लाल, अरे झूमे पटहारनिया, जुग जुग जीवे तेरो लाल, अरे गावे पटहारनिया, अरे जुग जुग जीवे तेरो लाल, अरे गावे तमोलनिया। मालन देता आशीष वारे, अरे भरे अंगनवा, अरे जुग जुग जीवे जसोदा तेरो लाल, जुग 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 जीवे तेरो लाल, अरे झूमे पटहारनिया, जुग जुग जीवे तेरो लाल, अरे गावे पटहारनिया, अरे जुग जुग जीवे तेरो लाल, अरे गावे पटहारनिया, अरे झूमे रे कमोलनिया, अरे गावे रे मालनिया। बोलिए बाके बिहारी वृंदावन लाल जी की। हाँ, देखा मैंने किस तरह से फोक कितना रेलेवेंट है, वो आप सुनते चल रहे हैं। मैं आपको जो बता रही हूँ, चर्चा में जो विषय है, आज चर्चाओं पे गाने होंगे लेकिन पुराने होंगे और उन्हें सुन के लगेगा कि आज भी कितने रेलेवेंट है। यहाँ पे अनन्या है हमारी बेटी, मैं चाहूंगी स्टेज पे आए साथ में, क्योंकि फोक ट्रेडिशंस की कोई भी बात जब तक नया खून शामिल नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। और मैं सबसे कहूँ कि ट्रेडिशंस अपनाओ, हमारी बिटिया ना अपनाए तो फिर तो बातें ही सब क्या कहते हैं, खाने के और दिखाने के और, कि बड़ी बड़ी बातें करती हैं घर में तो वैसे। और हम इन गाना जब गाए तो मेरी इनका फेवरेट गाना था ये। आओ बैठो। अच्छा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कितने लोगों ने टैटू करवाया हुआ है? सच्ची सच्ची बताना।
कई ऐसे लोग ने भी करवाया होगा जिनका दिखता नहीं और बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन करवाए हुए हैं। हमारे बेटा राम ने जब पहली बार करवाया तो सिर्फ अपनी बहन को बताया, हम लोग को बताए ना। वो तो एक दिन बनियाइन उतर गई, तो हम लोगों ने देख भी लिया, पीठ पे करवाया हुआ था। फैशन का नाम आज देते हैं, आज टैटू पार्लर्स हैं, लेकिन आपको मालूम है ना हमारे इतने संस्कारों में गोदना भी है। गोदनहारी घूमती हैं, और गोदनहारी आज भी कोई भी यदि उत्तर प्रदेश बिहार के रहने वाले यहाँ पर आए होंगे कोई सुनने, तो आपने देखे होंगे मेले में आज भी गोदनहारी बैठ के घूमती हैं। ये अलग बात है कि अब हमें लगता है इन्फेक्शन हो जाएगा वो उनसे कराने से। कुछ नहीं होता था, ना पका ना कहीं कोई, पहले सब करवाती थी। और सब औरतों के यहाँ पे नाम लिखा रहता था। बचपन में ब्याह हो जाए तो मेला एला में बिछड़ा न जाए तो फिर पति का नाम, गांव का नाम, पोस्ट बॉक्स, कौन जिला के, ये सब लिखवाते थे अभी भी। और मेले में कितने गाने मिलते हैं, किसी ने सूरजमुखी गुदवाया है, किसी ने गुलाब का फूल, किसी ने छोटा सा एक हंस बनवाया है, किसी ने छोटी सी चिड़ैया। आपको सुना रही हूँ गोदना, जो अयोध्या में भगवान राम के जन्म में गोदनहारी गाती हुई घूम रही है। रे गोदना गुदाले रे गोरिया गोदिया गुला रे गोदना, अरे गोदनहारी रे गोदनवा गुदई रे गोदना, गोदनहारी रे गोदनवा गुदई रे गोदना, गोदनहारी रे गोदनवा गुदई रे गोदना, गोदनहारी रे गोदनवा गुदई रे गोदना। थोड़ा सा भैया वॉइस का हमारा लेवल यहाँ पे बढ़ा दीजिए, कम है मेरा माइक का। माथे पे लिख दे राम लला की हो, माथे पे लिख दे राम लला की, सुध बुध सब पिसदाई जहां। माथे पे लिख दे राम लला की, सुध बुध सब पिसदाई जहां। रघुवंशी राम रमैया, रघुवंशी राम रमैया, सूरज बंसियान रे गोदनवा गुदई
कलैया हो, राम की छोटी कलैया, राम छोटी कलैया, राम रमैया सुघर सोनारवा रची रची बन राम रमैया नन्ही कलैया, राम रमैया नन्ही कलैया, राम रमैया कलैया रे सुघर सोनारवा रची रची बनी सुघर कलैया रची रची बनी दशरथ पुत्र आनी रे जोगन वाली मेरे बदना आई गोदन हारी रे गोदन वाली रे गोदना गोदन हारी रे गोदना गोदन हारी गोदन वाली मेरे बदना गोदना गोदले हरि राम रमैया रे माथे पे लिख दे सूरज बंसी राम रमैया गोदना गुदैबे हो गोदना गुदैबे गोदना गुदैबे हो गोदना गुदैबे रे गोदना गोदन हारी रे गोदन बा गुदैबे रे गोदना गोदन हारी रे गोदन बा गुदैबे रे गोदना गुदैबे गोदना गुदैबे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। सूरजवंशी राम आ रहे हैं, रघुवंशी राम आ रहे हैं, दशरथ के पुत्र आ रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं। ये सूचना देने के लिए ठोड़ी पे, कलाई पे, माथे पे लिख दो, सब चाहे अपने लिखवा लो, राम रमैया आ रहे हैं। कितना सुंदर गीत, कितनी पुरानी परंपरा। लेकिन कोई कहे कि आज चर्चा में नहीं है, तो आज चर्चा में तो है। टैटू आप ही लोगों ने, कितने लोगों ने कराया है। तो आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि एक विवाह का गीत सुना है। अब जब जो पैदा हुआ ब्याह भी होगा, फिर श्रृंगार पे चलेंगे, सावन कजरी। ठीक है, हाँ ऐसे समझ में आता है। ठीक है, बन रे बनी। हमारे यहाँ अवध में मिरासने अब देखने और सुनने को नहीं मिलती। जैसे गौनिहारी ने गाँव में आती थी, मिरासने शहरों में रसूखदार लोगों के यहाँ बच्चा हो जाए, ब्याह हो, कोई मांगलिक अवसर हो, आशीर्वाद देने आती थी। ये लखनऊ के हमारे मिरासिनों की परंपरा का एक आपको बनरा सुना रही। केसरिया बागो वाला हो बनरा रे बनी।
आज की तारीख में जो रियल एक्वेस्टिक्स वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अब ढूंढने से नहीं मिलते।
और एक अजीब सी एक दुखद बात है कि जो लोकवाद्य थे उनमें जिन जिन ने शास्त्रीय आधार अपना लिया उन्हें तो कार्यक्रम मिल रहे हैं, फिर भी लोक के साज लुप्त हो रहे हैं। ये बहुत दुखद है। पखावज, मृदंग, तबला का मिलेगा, ढोलक भी मिलेगी, लेकिन नक्कारा नहीं है। वही शहनाई का भी हाल है कि शास्त्रीय संगीत में आपको मिल जाएंगे, लेकिन लोक साज में, ब्याह शादी में भी आजकल आपको जो बजाने के लिए, पहले हम लोग के यहाँ तो ब्याह में जब तक नौबत न बाजे, शहनाई न बाजे नक्कारे पे, तो बारात उठती ही नहीं थी। तो ये जो मैंने अभी सुनाया आपको पूरा कव्वाली के अंदाज में ही इसे पेश किया जाता है। यहाँ के बाद कजरी सुनना चाहेंगे, क्या सुनना चाहेंगे? शादी ब्याह का आप बताते चले क्या सुनने का मन है जी। वो तो नेशनल एंथम है, उसके बाद तो सीधे वंदे मातरम हो जाएगा। आप और क्या सुनना चाहेंगे? हाँ, ये बात ठीक आई। और ठीक है, और कुछ? रंगी साड़ी, पिया मेहंदी। इंस्ट्रूमेंट्स सामने मॉनिटर को साज यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा, बहुत एफर्ट करना। वो इसलिए करा होगा क्योंकि काफी साज है और यहाँ पे बहुत पास बैठे हैं ना, तो फ्रंट मॉनिटर में सारे सिर्फ मॉनिटर पे, स्पीकर पे चाहे मत दीजिए। चलिए। हाय हाय अरे से जिया पे लोटे काला काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू से जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू से जिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू, 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 मिर्जापुर कैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू, मिर्जापुर कैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू, सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। एही मिर्जापुर से चलला जहगिया, एही मिर्जापुर से चलला जहगिया रे, चलेला जहगिया कुइया, चलेला जहगिया रे, चलेला जहगिया कुइया, चलेला जहगिया। कहते हैं गौहर जान ने कजरी कही थी। अब ये माय नेम इज गौहर जान वाली गौहर जान है कि नहीं, ये दूसरी नहीं कह सकते, क्योंकि वो माय नेम इज
गौहर जान जी जिनकी किताब विक्रम संपत जी ने लिखी है, उनकी माल बत्ता मलका जान जरूर आजमगढ़ में रही और वहीं पर, लेकिन बेटी को जो बड़ी हो रही थी तो कलकत्ता ले गई थी। लेकिन बनारस की गौहर जान ने दाल मंडी में ये कजरी कही। जो बनारस जानते हो कचौड़ी दिल क्या है, कचौड़ी दिल है, कचौड़ी गली, जैसे सीपी यहाँ का दिल है दिल्ली का। आशिक दिखाई देने बंद हो गए तो उन्होंने कहा कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, मिर्जापुर कैला गुलजार। लगता सुना है आजकल मिर्जापुर में दिखाई दे रहे हो। यही मिर्जापुर से चलेला जहाजिया, सैया चले गई न रंगून। हम लोग के बचपन में हमने देखा स्टीमर चलता था चुनार से मिर्जापुर से बनारस, और वही जाने का रास्ता हावड़ा कलकत्ता तक होता था। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं, उन्हें तो काला पानी की सजा हो गई है। वही कहा कि सैया रंगून को चले गए क्या। तो सुनने में बड़ी चटक और सुंदर लगती है, लेकिन बिरह का वर्णन है। यही मिर्जापुर से अरे चलेला जहाजिया, अरे सैया चले गई न रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सैया चले गई न रंगून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। पनवा से पातर भइल तोर धनिया है, पनवा से पातर भइल तोर धनिया, पनवा से पातर भइल तोर धनिया, 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 भइल तोर धनिया रे। पनवा से पातर, पनवा से पातर भइल तोर, पनवा से पातर भइल तोर धनिया। दहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। दहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सुन कैला बलमू रे, सुन कैला बलमू, सुन कैला बलमू रे, सुन कैला बलमू। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। जो मोर हाथवा में होत कटरिया। 15 अगस्त अभी गुजरी है, और ये भी एक तरह का क्रांतिकारी का ही गीत है, क्रांति का गीत है, जहाँ पे नायिका ने जब उसे पता चला कि असल में उनके आशिक को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया, तो क्या कहती हैं? जो मोर हाथवा में होत कटरिया, होत कटरिया हो कुइया, होत कटरिया रे, होत कटरिया हो कुइया, होत कटरिया। अरे
बहा दे तो गोरावन के खून हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमू बहा दे तो गोरावन के खून हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमू मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमू सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमू सुन कैल बलमू रे सुन कैल बलमू सुन कैल बलमू रे सुन कैल बलमू सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमू सेजिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमू कचौड़ी गली सुन कैल बलमू कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। आप लोगों ने एक बात का ध्यान दिया, इन्होंने पहला म्यूजिक क्या बजाया? बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं देख रही हूँ। दा 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 दर दा 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 ता रा दा डर दा दा सुन कैल बलमू सेजिया पे लोटे काला नाग हो। आप कल्पना करिए कि आपकी सेज पर काला नाग लेटा हो। ये एक बिंब है, मेटाफर। ये ऐसा बिंब है कि आप सोच भी नहीं सकते कि नाग हो तो आप इस सेज पे सो पाएंगे, नहीं। यानी बिरहा ऐसा है कि मानो शैया पे नाग हो। इन्होंने पहला म्यूजिक क्या बजाया? ये कौन से फिल्म से का है? नागिन दारा दादा दारा 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 सब घूम फिर के फोक और किस तरह से फोक से फिल्मों में गाने लिए गए, वो कमाल की एक यात्रा है। और मैं सोच रही हूँ, ये बताइए आप सब लोग सुबह 8 बजे से आए हुए चर्चा वाले, मतलब कमाल है। मुझे तो लगता है कि आजकल की तारीख में एक शो में इतने लोग आ जाए तो ताली बजनी चाहिए, और आप लोग 8 बजे से इतना पानी बरसने के बावजूद मौजूद है भैया, हम आप लोग की ताली जाए रे रेलिया बैरन। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन रेलिया बैरन।
अरे जौन टिकसवा से सैया, अरे सैया मोर जई पानी बरसे टिकसे गले जाए रे, पानी बरसे टिकसे गले जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। कमाई खाने के लिए, कमाने के लिए रेल पे बैठ के चला गया। आज भी सच्चाई है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की। रेल नहीं सब रवाना होती, सपने सब रवाना होते हैं। और रेल जब रवाना होती है तो बिरहन उन्होंने गा गा करके इन आंसुओं को संवारा है। और ये गीत आंसुओं में निकल कर कैसे बहे हैं। जौने सहरवा को सैया मोरे जइहे, जौने सहरवा को सैया मोरे जइहे, आगी लागल सहर चल जाए रे, आगी लागल सहर चल जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। हमेशा डंके की चोट पे कहती हूँ कि folk is forever young because it will remain relevant। आप अपने जीवन में उतार के इस गाने को देख लीजिए। चलिए माना कि आप रेल में कभी तो आज भी पूछिए छठ के समय यहाँ पर कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में घर जाने के लिए कैसे रेल की टिकट के लिए बेताब होता है ना। सही बात। और रिजर्वेशन कभी नहीं मिलता, कितनी सरकार एक्स्ट्रा ट्रेन चला दे लेकिन टिकट है जो कि मिलता नहीं। आप सोचिए जिसका परदेसी बालम चला गया, उस जमाने में न चिट्ठी लिख सके न चिट्ठी आ सके। और संयुक्त परिवारों में होता क्या था, पति चिट्ठी लिखता भी था तो अपने माता पिता को, अंतिम पंक्ति होती थी पंक्ति, घर में सबको यथा योग्य प्यार, नाम नहीं ले सकता था। और मान लो कोई बहुत पत्नी प्रेमी पति है जिसने विवाह के 7-8 बरस बाद भी हिम्मत कर दी पत्र लिखने के लिए, तो सासे ननदे किसी न किसी जुगत से चिट्ठी पढ़ लेती थी या छिपाए देती थी। अरे हमने सब किस्से सुने हैं। और पहले लिफाफा आता था, जाने कैसे भाप आप से खोल लेती थी और फिर गोंद लगा करके चिपका दे। पता चला पहले पति जो था उस चिट्ठी के अंदर 100 के 5
नोट भेजता था कमा के कि कुछ अपना मन हो तो ले लेना। रुपया आया ही नहीं दुल्हन के हाथ, तो कहीं और गए। बड़ा बड़ा इस वियोग ने बहुत सारे आज जो भारत का वर्तमान है उसे सींचा है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कुछ प्रदेशों में सुनती हूँ ना कि यूपी बिहार है नॉट अलाउड, तो मैं सोचती हूँ कि ये इंडिया शाइनिंग भी नहीं होती यदि यूपी बिहार नहीं होता। आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक और लेह लद्दाख में अपनी आंख से देख के आऊँ, सड़कें बांध किससे बनवा रहे हो। और इन जिनके गीत गा रही हूँ ना, उनके सपनों की कुर्बानी पर। अरे जौने साहब वाके सैया मोरे सैया मोरे नौकर बलमा मोरे नौकर सैया मोरे नौकर बलमा मोरे नौकर जौन साहब वाके सैया मोरे नौकर हाय। अरे जौने साहब वाके सैया अरे सैया मोर नौकर गोली दागे गोली दागे गोरा मर जाए रे गोली दागे साहब मर जाए रे रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे रिलिया बैरन अंग्रेजों के जमाने का गाना है, इसीलिए साहब यानी गोरा। चर्चा कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर चर्चा ना हो। ये अंतिम जो चीज गाने जा रही उस पर तो जरूर चर्चा होती। जौने सौतनिया पे सैया मुरली खाए धतूरा। अब आजकल सब लड़ लेती है, यू शट अप, आई एम डन विद यू, ये सब बातें हैं। गांव से सीखो असली टोटके कैसे निजात पाया जाए। खाए धतूरा सउत बउराए रे, खाए धतूरा सउत बउराए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पानी पर से टिकट चली जाए रे, आग लागत सहर चली जाए रे, गोली लागे घोड़ा मर जाए रे, खाए धतूरा सउत बउराए रे, रिलिया बैरन रिलिया पिया को लिए
पहाड़गंज प्लेटफॉर्म की याद दिला रहा। ऐसे गाने जिन्हें सुन करके हम अपने से जोड़ पाते हैं, भले आपने ये प्रसंग सुने ना हो शायद 3-4 महीने से, लेकिन जब भी सुने और आपको अपना अपना लगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ही पूर्वजों का साक्षात्कार कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ यू, इट्स अ लाइफ दे हैव लेड। आप भले अर्बनाइज हो गए हो, शहर में आ गया हो, ये सारे इमोशंस, ये सारे भाव, यू रिलेट टू देम बिकॉज दे आर इन योर डीएनए। दिस इज अ लाइफ lived, these are emotions lived, and that explains how the songs are still being sung and being enjoyed also. जब मेरी शम से बात हो रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने, मेरी इनफैक्ट बेटी ने बताया, कुछ लोगों ने पासेस में बताया कि प्रोग्राम है, और ये भी पता चला कि बाहर के लोग आ नहीं सकते, एक्सक्लूसिवली जो जिन्होंने रजिस्टर किया है जिनके लिए है। मैं बता नहीं सकती, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दिस ऑडियंस। आप लोग 12 घंटे से यहाँ पर हैं एंड स्टिल पेशेंटली लिसनिंग एंड एंजॉइंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। थैंक गॉड फॉर सच ऑडियंस। ये सब एवरीबडी इज इन द डेवलपमेंट सेक्टर, राइट? तो हमने सही कहा, बांध बनवाने वाली बात, सड़क बनवाने में तो मालूम है नहीं था, मैं तो चर्चा पता था बस। अब तो चलो चर्चा से अब दूसरी चर्चा पे आ जाते हैं। आइए, रंगी साड़ी बहुत तो फिल्म में भी आ गया जी, मेरा वर्जन। क्या बात है भाई, जीती रहे। ये कौन है भाई? जीती रहिए, क्या बात है। हम लोग का क्या वर्जन, असल में ये गाना जो है शोभा गुट्टू जी ने इतना अच्छा कमाल गाया है कि हम सब लोगों ने उनको देख करके उनको सुना। फिर एक ऐसा अवसर आया कि हमने और शुजात भाई ने जुगलबंदी एक साथ की, शुजात साहब सितार पे, उन्होंने ऑलरेडी इस एल्बम को में इसको गाया हुआ है। और हमारे यहाँ लखनऊ का ये दादरा है जो ये रंगी साड़ी वहाँ पे गाया जाता है खूब। पंडित जी तो लखनऊ से हैं करीब बचपन से, तो हमारे उस्ताद थे राहत अली खान साहब, वे इसको गाते थे। और अब तो कहाँ से उठ के कहाँ आ गया। मुझे अब बड़ी खुशी होती जब मैं रील्स में कभी कभी शोभा गुट्टू जी को गाते हुए देखती हूँ, क्योंकि ये गाने की किस्मत होती है आर्टिस्ट की भी, कि कौन कौन गाना किसके किसके कंठ से होता वो गुजरता और किसकी गले में मकबूल होना लिखा रहता है। तो ज़ोरदार तालियां शोभा गुट्टू जी के लिए भी हो। तो मैं आपको सुना देती हूँ क्योंकि आपने आपका वर्जन कहा है, तो ज़रूर सराखो। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे हो मोहे मारे हो मोहे मारे नजरिया सबरिया रे, मोहे मारे नजरिया सबरिया रे। रंगी सारी पहनी सारी, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सबरिया रे, मोहे मारे नजरिया सबरिया रे।
रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया जावो जी जावा करो ना बतिया अरे जावो जी जावो गुया जावो जी जावो जावो जी जावो गुया जावो जी जावो जावो जी जावो गुया जावो जी जावो जी जावा अरे करो ना पतिया अजीब वाली है मोरी उमरिया रे अजीब वाली मोरी उमरिया रे मोरे मारे नजरिया सावरिया मोहे मारे नजरिया सावरिया रे रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे नजरिया सावरिया रे बीत चुकी है अरे आधी रतिया बीत चुकी है बीत चुकी है बीत चुकी है बीत चुकी है आधी रतिया अभी लौटी नहीं है सावरिया रे अभी लौटी नहीं है सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे रंगी सारी पहली सारी गुलाबी चुनरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे मोहे मारे हाय मोहे मारे हाय मोहे मारे नजरिया सावरिया रे बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या सुनना चाहेंगे? वो तो हम गाते ही नहीं हैं। गंगा रेती पे ये इधर कौन बैठा है जो बड़ी बनारसी फरमाइशें कर रहा है? अच्छा, बनारस क्यों ना? देखा कचौड़ी गली की इधर से आई थी फरमाइश जी। जमुनिया की डार, हाँ वो ठीक है बिल्कुल। आप नीचे आइए ना, इश्क में ऊपर अकेले नाचेंगी। जमुनिया की डार अलग है और गंगा रेती अलग है। मैं दो दो लाइनें या तो सब चीज़ें सुनाती चलती हूँ ताकि जी। जमुना किनारे मोरा गांव तो इतना सुंदर बसंतराव देशपांडे जी गा गए, प्रभा यात्री जी इतना सुंदर गा गई, जो लोग इतना अच्छा मुकम्मल गा चुके। जमुना पे बहुत सुनना, तुम दूसरा गाना सुना देते। आइए। अरे ठाड़ी
मैं जमुना के तीर मछरिया बिंदिया लई गई ठाड़ी। मैं जमुना के तीर मछरिया बिंदिया लई गई ठाड़ी। मैं जमुना के तीर मछरिया बिंदिया लई गई ठाड़ी। होए ठाड़ी मैं जमुना के तीर मछरिया बिंदिया लई गई ठाड़ी। जाओ कहो अरे मोर बहिरे ससुर से, बहिरे ससुर से, बहिरे ससुर से। जाओ कहो मोरे बहिरे ससुर से, जाओ कहो मोरे बहिरे ससुर से। जमुना में जाल छुड़वावई हो, जमुना में जाल छुड़वावई। मछरिया बिंदिया लई गई ठाड़ी। मैं जमुना के तीर मछरिया बिंदिया लई गई ठाड़ी। मैं जमुना के तीर मछरिया बिंदिया लई गई। जाओ कहो अरे मोरे पारे पलम से, मोरे पारे पलम से, पारे पलम से। जाओ कहो पारे पलम से अरे चार कहार मंगवावे। हाय चार कहार मंगवावे। मछरिया बिंदिया लई गई ठाड़ी। मैं जमुना के तीर मछरिया बिंदिया लई गई ठाड़ी। अब जिस जमुना की इन्होंने फरमाइश की वो गा दें। जमुनिया के डार में तोड़ लाई राजा। जमुनिया के डार में तोड़ लाई राजा। जमुनिया की 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 डार में तोड़ लाई राजा। अरे वो गए बालम नदिया के पार। अरे आप तो पार उतरी गए हम ठाणे मझधार। अरे भाई रे मल्लाह कोई तो पारा उतारो। अरे हाथन की मुंदरी गड़े का हरवा दूंगी तो है उतार। जमुनिया की डार में तोड़ लाई राजा। जमुनिया की डार में तोड़ लाई राजा। सोने की थरिया में अरे जौना पर रसली है रे। अरे जौना जौना परोसली। अरे जौना परोसली गुइया जौना परोसली। जौना परोसली हाय गुइया जौना। जौना परोसली गुइया जौना।
हो, जमुना के जवैया बसे गंगा पार हो, बसे जमुना पार हो। ओ मोर राजा जमुनिया की डार में तोड़ लाई राजा जमुनी डार में तोड़ लाई राजा। हरी झाझर केड़ुआ गंगा जल पानी, झाझर केड़ुआ हाय हाय गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी, गंगा जल पानी। झाझर केड़ुआ गंगा जल पानी है, अरे पानी के पिवैया बसे गंगा पार हो, पानी के पिवैया बसे गंगा पार हो, बसे जमुना पार हो। ओ मोरे राजा जमुनिया की डार में तोड़ लाई राजा जमुनिया डार में तोड़ लाई राजा जमुनिया की डार में, जमुनिया डार जमुनिया की डार में तोड़ लाई राजा जमुनिया की डार में तोड़ लाई राजा जमुनिया की डार में तोड़ लाई राजा तोड़ लाई राजा तोड़ लाई राजा। आप लोग यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, जब इन गानों को गाते हैं मैं जब गाती हूँ तो मैं हमेशा उस दौर की कल्पना करती हूँ जब सड़कें नहीं थी। आधे से अधिक समय जहाँ आषाढ़ आया, ताल तलैया, नदी नाले पोखर, आवागमन का मार्ग सिर्फ एक था, साधन एक, नाव। इसीलिए आपने चतुर्मास की जो एक पूरी परिकल्पना देखी कि साधु संत जो कहा गया ना कि देवता सो जाते हैं 4 माह को, वो एक तरह से आगाह करने के लिए था कि अब आषाढ़ आ गया, ज़्यादा एडवेंचरस मत बनो, यहीं रहो, अभी कोई मांगलिक कार्य नहीं होंगे, क्योंकि न सड़कें थी न कहीं आना जाना। यदि कोई चला गया तो अब लौटेगा तभी जब पानी नीचे उतरेगा। इसीलिए जो गाने हैं, सोने की थरिया में जमुना परोसा, जमुना के जवैया बसे गंगा पार, बसे जमुना पार। आज तो कोई बात ही नहीं है, जरा सा बांध बह जाता है या कुछ होता है तुरंत न्यूज़ चल जाती है, पानी आ गया, पानी आ गया। हमारे आपके पूर्वज पानी के संग ही रहते रहे, तभी तो सावन में नाग पंचमी मनाते हैं कि सांप आप बगल में वाकई सेज पे लेटे मिलते थे। सुबह सो के उठ रहे तो नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं। बिल में जब पानी भर जाएगा तो नाग कहाँ जाएगा, लेकिन कोई मारे न सांप को, नाग को, तो नाग पंचमी सावन में देवता बना दिया। हर चीज के पीछे एक कारण था, वैज्ञानिकता थी, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही सनातन में सबकी पूजा, सबका सम्मान है, लेकिन नाग की भाई यदि नाग ही नहीं रहेंगे तो चूहे तो सारा किसान का सारा सत्यानाश खेत खा जाएंगे, कौन खाएगा उनको। तो ये हर चीज का एक इतना एक कारण दिखता है। आपको एक चौमासा सुना रही हूँ ऐसे ही बिना इसके रिदम के। शार्प लग रहा है, टोन में
में चेंज आ रहा है। या तो तुम चढ़ाओ, कुछ करो, क्योंकि बाजा नया आ जाया है, अभी आया है। पहला मास आषाढ़, पिया मोरे बलिदार, कैसे जाऊं मैं बजरिया, अरे मोरे सावरिया, कैसे जाऊं मैं बजरिया, अरे मोरे सावरिया। दूसरा महीना आ गया, दूजे सावन झड़ी लागई, पिया पाती ना पठाई, झूला हमें के झूलाई, पार के करी उमरिया, कैसे जाऊं मैं बजरिया, अरे मोर सावरिया। तीजे भादव की अंधियारी, नहीं हर बाप ना महतारी, तीजे भादव की अंधियारी, नहीं हर बाप ना महतारी, हर भैया बस ससुरारी, धूमिल हुई गई री पियरिया, भैया बस ससुरारी, मोरी धूमिल हुई गई रे पियरिया, कैसे जाऊं रे बजरिया, अरे मोरे सावरिया। चौथा मास कुंवार, पिया मोरे बयानी जारे, ललना गोदी माँ झूले, कैसे जाऊं रे बजरिया, कैसे जाओ रे बजरिया, मोरी धूमिल हुई गई रे पियरिया, कैसे जाऊं मैं बजरिया, अरे मोरे सावरिया, कैसे जाऊं मैं बजरिया, मोरी सुनी बाडगरिया। 4 महीने का गाना चौमासा हमारे यहाँ गाया जाता है, अब बहुत कम सुनने को मिलता है चौमासा। वर्णन यही था कि यदि पत्नी अकेले है तो क्या क्या स्थिति थी। आपने उसकी सोशल एस्पेक्ट उस अंतरे का समझा। तीजे भादों की अंधियारी, अंधेरा छा जाता है भादों में, नैहर बाप ना महतारी, अब मायके में ना तो पिता रहे ना माँ रहे, और भैया जाके कहाँ बस गए, अपनी ससुराल। मोरी धूमिल हुई गई रे पियरिया, जो पियरी सावन में आती है भाई की ओर से, अब वो भी मेरी धूमिल हो गई है। कौन पूछे जब माँ बाप नहीं हो, भाई भी ससुराल में जाके बस गया। इसीलिए कहती हूँ एक एक गाने को आप देखें, ऐसे चरित्र आज भी हैं, हम लोग के आसपास हैं, होता है ऐसा। और इसीलिए गाने सुन के लगता है कि इट्स लाइक अ टाइम ट्रैवल। क्या सुनेंगे और टाइम हो गया शम्स? मेरे तो सारे वो फेवरेट है जो आप लोग सुने हैं। निमिया के डार वाला कौन से? 2-3 है। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो, एक तो वो है निमिया पे चिरैया के बसेर, एक है निमिया के डार मैया डारे री हिंडुलवा, पहला वाला। ये ठीक लग, अब ठीक आ रहा है, वापस भेजना पड़ेगा, अभी ठीक है। Fifteen minutes, great. बस बस चलो आओ।
आपने पूछा था मेरा फेवरेट क्या है, मुझे तो ये जितने भी गाने गाए, चौमासा की तो फरमाइश नहीं आई थी, मैंने अपने मन से गाया। और कोई भी गाना आपको ये नहीं लगेगा कि मैं मन से नहीं गाती, क्योंकि हो ही नहीं सकता है ये गाने जब तक मन से न गाए जाए, वो पूरा दृश्य सामने खड़ा हो जाता है। ये गाना निराई का गाना है, जो मौसम अभी चल रहा है। निराई यानी कि जब धान की बुआई हो जाती है, रोपाई जिसे कहते हैं, तो रोपाई के बाद 1 महीने बाद बहुत खरपतवार जम जाती है धान में। धान यानी पैडी फील्ड, समझ रहे ना सब। तो उसमें जब खरपतवार उग जाती है तो घर की सारी औरतें स्वयं जा कर के पानी में भीगती हुई खरपतवार को साफ करती हैं ताकि धान की पैदावार बेटर हो, अच्छी हो। और निराई के गाने गाती हैं। तो ये निराई का गाना है जो मैं आपको सुना रही हूँ, इसी मौसम का गाना है। लेकिन गाने का जो कॉन्टेक्स्ट है, गाने का जो सब्जेक्ट है, जिसकी, थैंक यू आपने ऐसी फरमाइश की, वो इतना टाइमलेस है कि सोचिए कब ये गाना लिखा गया है। लड़की उसमें जाते हुए अपने पिता से कह रही है कि बाबा, नीम के पेड़ को जो इस घर में लगा है मत काटना। मैं तो इस घर से विदा हो रही हूँ, लेकिन तुमने जो इस नीम के पेड़ को काट दिया तो चिड़िया कहाँ जाएंगी, वो कहाँ रहेंगी। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुर, निमिया पे चिड़ैया के बसेर बलैया लियो बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर बलैया लियो बीरन की। बाबुल बलैया लियो बीरन की। बाबा सगारी चिड़ैया उड़ी जई है वो, बाबा सगारी चिड़ैया उड़ी जई है। हाय रही जई है निमिया अकेर बलैया ले वो बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुर, निमिया पे चिड़ैया के बसेर बलैया ले वो बीरन की। मोरे भैया की। देखिए उस जमाने में कैसे इकोसिस्टम को बचाने का संदेश गाने ने दिया है। आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड से सीखते हैं सेव ट्री, ये मैसेज है। सेव द एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस कैसे गाने में है। बाबा सगारी बिटैया घर जई है वो, बाबा सगारी बिटैया घर जई है। हाय रही जई है अम्मा
नैया ने हूँ वीर की। बाबा अरण्य में आके पेड़ जन काटियो बाबुल रोए बलैया ले हो मोरे भैया की मोरी चिरैया की मोरे पीरन की मोरे भैया की मोरे वीरन की। ये गाने अपने आप में एक ऐसा चित्र खड़ा करके रख देते हैं एंड दे आर सो पावरफुल। और आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पे, मतलब आप सब ऐसे तबके से आते हैं कि आप लोग एक तरह से इन्फ्लुएंसर होंगे, अलग अलग जगह जाकर इस बात की चर्चा कर सकें। आपके दादियों के पास जो नॉलेज ट्रेडिशन है, चाहे रीति रिवाज, कहानियों के ये जैसे भी, वैल्यू दैट एंड टीच योर चिल्ड्रन टू वैल्यू दैट। This is all I have to say, because when I listen to these songs which are just lying there in a book, or somebody's heard them, somebody singing like this, and आज के जब relevance पे आप बात करिए तो आपको लगता है who says folk is obsolete, who says folk is irrelevant? They've always been so relevant, so relevant. अब 5 मिनट बचा होगा? Yes. एक लाइन में गा दे रही हूँ जो फरमाइश आई थी, क्योंकि वो इसी ठेके के साथ ही पूरा। काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुर मोहे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुर मोहे, काहे को ब्याही विदेश। हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलियां, बाबुल तोरे पिंजरे की मुनिया, हम तो बाबुल तोरे, हम तो बाबुल तोरे पिंजरे की मुनिया, जा कही दो उड़ी जाए, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलियां, हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलियां, अरे घर घर मांगी जाए, अरे लखिया बाबुल
को ब्याह ब्याह काहे को ब्याही पंडित धर्मनाथ मिश्र जी, सचिन कुमार जी, मनोज दास जी, राजेश मिश्रा जी, अमित धर्म कुमार जी, अनन्या। अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार इतने प्यार से सुनने के लिए, थैंक यू। Relevant is relevant. Folk will not only be relevant, it will thrive as long as you have rich artists like you to have follow that legacy. And जब तक इस धरोहर को आगे ले जाने के लिए अनन्या जैसे आर्टिस्ट भी हैं, तब तक ये folk thrive करता रहेगा। और थैंक यू सो मच for being present here. Thank you to all the musicians. और हम लोग चर्चा में एक सेशन में एक थीम की बात करते हैं। आपने तो इतनी सारी थीम्स टच कर ली, women empowerment, rural livelihood, climate resilience, collaboratism communities. Yeah, so actually this was a session which actually touched a lot of themes. Thank you for that. Inclusive circularity. So you embodied all the things, exactly. And आपने मतलब सब पूरे चर्चा को embody कर दिया and धन्य कर दिया यहाँ पर आकर. Thank you so much for that.